मार्केट में एक न्यू स्मार्टफोन आ चुका है जिसका नाम है द नथिंग फोन 2। एंड ये स्मार्टफोन है नथिंग कंपनी का, जो कि लॉन्च हुई थी रिसेंटली। एंड नथिंग कंपनी की इन रिसेंट ईयर्स में काफी ज्यादा हाइप रही है, ये काफी ज्यादा यूनिक है। नथिंग ने सबसे पहले निकाले थे अपने ईयरफोन्स 1 एंड देन उसके बाद उन्होंने निकाला द नथिंग फोन 1। नथिंग फोन 1 की तो अलग ही हाइप थी, एक्चुअली इस कंपनी की बहुत ही ज्यादा हाइप थी क्योंकि इस कंपनी के फाउंडर है वन प्लस के एक्स सीईओ जिनका नाम है कार्ल पे। एंड इन्होंने वन प्लस के साथ तो काफी ज्यादा अच्छी इनोवेशंस करी हैं। आपको भी पता है कि वन प्लस ने कितने अच्छे स्मार्टफोन्स निकाले थे इन द पास्ट, एंड ये वही विजन लेके आ रहे हैं नथिंग, बल्कि उससे ज्यादा बड़े विजन के साथ ये आते हैं नथिंग कंपनी में एंड लॉन्च करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स। तो गाइस, अगर हम नथिंग फोन 1 और नथिंग फोन 2 को साइड बाय साइड रखेंगे तो आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली दोनों स्मार्टफोन्स देखने में सेम से ही लगते हैं, बट दी ओनली डिफरेंस इज कि नथिंग फोन 2 के एजेस थोड़े राउंडेड हैं फ्रॉम द बैक, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा साइज में भी इंक्रीज है नथिंग फोन 2 में। नथिंग फोन 1 was 6.55 इंचेस, बट नथिंग फोन 2 is 6.7 इंचेस। एंड इसके अंदर आपको मिल जाता है एक LTPO OLED डिस्प्ले ऑफ 120 हर्ट्ज, जिसके अंदर आपको अडैप्टिव रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। अब हम इस फोन को अगर अच्छे से देखें तो हम आईफोन 14 प्रो मैक्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि नथिंग फोन 2 का साइज भी 6.7 इंचेस एंड आईफोन 14 प्रो मैक्स का साइज भी 6.7 इंचेस। जो डिस्प्ले दोनों में यूज करी गई है वो भी सेम है, LTPO OLED। LTPO OLED डिस्प्ले इसलिए यूज करी जाती है क्योंकि ये सपोर्ट करता है अडैप्टिव रिफ्रेश रेट। अडैप्टिव रिफ्रेश रेट क्या होता है कि आपके स्मार्टफोन की रिफ्रेश रेट को नीचे लेके जा सकता है डाउन टू 1 हर्ट्ज, एंड इसको 120 हर्ट्ज तक मैक्सिमम भी लेके जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जब आप अपना स्मार्टफोन नहीं यूज कर रहे होंगे तो ये रिफ्रेश रेट को 1 हर्ट्ज तक ले आएगा ताकि बैटरी कंजम्पशन इतनी ज्यादा ना हो। साथ ही नथिंग फोन 2 में ब्राइटनेस बढ़ा दी गई है अप टू 1600 निट्स, व्हिच इज डबल फ्रॉम नथिंग फोन 1। एंड इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट, बट इस पे जो स्किन है एंड्रॉइड के ऊपर चढ़ाई गई है वो है नथिंग ओएस। लाइक जैसे सैमसंग का ओएस होता है, बाकी कंपनीज के ओएस होते हैं विच वर्क ऑन एंड्रॉइड। सिमिलरली नथिंग फोन 2 में भी देखने को मिलता है नथिंग ओएस 2 विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड, बट ये बाकी ओएस से काफी डिफरेंट अगर हम इसकी डिजाइन की बात करें, क्योंकि इस स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी चीजें ऐड करी गई हैं जो आपको बाकी ओएस में देखने को नहीं मिलती। साथ ही स्मार्टफोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 का सपोर्ट, जो कि काफी एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। बट अब हमारे माइंड में एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि काफी सारे स्मार्टफोन है जिनमें हमें स्नैपड्रैगन Gen 2 देखने को मिलता है, तो नथिंग ने इस प्रोसेसर को क्यों नहीं यूज करा? तो इसका सिंपल आंसर है क्योंकि नथिंग को यूज करना था एक काफी रिलायबल प्रोसेसर। वो किसी नए ऑप्शन के साथ नहीं जाना चाहते थे जो कि इतना भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। अगर हम इस प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन Gen 2, बट जो स्नैपड्रैगन Gen 1 है वो काफी ज्यादा रिलायबल है। वो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, इसमें काफी सारे अच्छे अपग्रेड्स आ चुके हैं एंड इसमें बग्स के भी कम चांसेस होते हैं, इसलिए ये इस प्रोसेसर के साथ गए। साथ ही अगर हम कैमरा की बात करें तो कैमरा में भी ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं करी गई है। इसमें आपको बैक में मिल जाता है एक डबल कैमरा सेटअप, जिसमें आपको मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS, एंड जो अल्ट्रा वाइड लेंस है दैट इज आल्सो ऑफ 50 मेगापिक्सल। जस्ट द ओनली डिफरेंस इज कि मेन कैमरा में सेंसर्स को थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया है। नथिंग भी यूज करता है सोनी के सेंसर्स, तो उनको थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है। साथ ही आपको इसमें मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो गाइस, अगर हम इसकी डिजाइन की बात करें तो डिजाइन में कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। वही आपको ट्रांसपेरेंट बैक देखने को मिल जाती है जैसे नथिंग फोन 1 में था। थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर दिया गया है, एजेस को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया गया, थोड़ा सा राउंड कर दिया गया, जस्ट इतना ही डिफरेंस है। नथिंग ने इस नथिंग फोन 2 में डिजाइन और हार्डवेयर पे कुछ ज्यादा फोकस नहीं करा है। अब इसका ये रीजन है क्योंकि ये एक न्यू कंपनी है, ये अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना चाहती है। जैसा इन्होंने नथिंग फोन 1 निकाला था, इन्होंने सिमिलरली निकाला नथिंग फोन 2। उसका डिजाइन और हार्डवेयर एकदम सेम रखा। अगर ये नथिंग फोन 2 के डिजाइन या हार्डवेयर को चेंज कर देते देन ये अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, क्योंकि लोग नथिंग फोन 1 को एक ऐसा स्मार्टफोन देखते हैं जिसकी ट्रांसपेरेंट बैक है, काफी यूनिक है, एंड अगर ये स्मार्टफोन को चेंज कर देते तब लोगों के माइंड में वो आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पाती अबाउट दिस कंपनी। साथ ही इसमें जो बैटरी है वो है 4700 mAh की बैटरी कैपेसिटी, एंड पिछले नथिंग फोन 1 में आपको थी 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी। एंड अगर हम चार्जिंग की बात करें तो ये सपोर्ट करता है 45 वॉट की वायर्ड चार्जिंग, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग एंड 5 वॉट की रिवर्स चार्जिंग। एंड ये स्मार्टफोन 2 कलर्स में अवेलेबल है, व्हाइट एंड डार्क ग्रे। नथिंग फोन 1 अवेलेबल था व्हाइट और ब्लैक कलर में, बट आई थिंक डार्क ग्रे कलर थोड़ा ज्यादा अच्छा है। एंड जितना आप लाइट कलर लेंगे उतने आपको कम फिंगरप्रिंट्स देखने को मिलते हैं अपने स्मार्टफोन पर, बट आप जितने ज्यादा डार्क कलर के साथ जाएंगे उतने ज्यादा आपको फिंगरप्रिंट्स देखने को मिल जाते हैं। बट डार्क ग्रे इज स्टिल बेटर देन ब्लैक, क्योंकि उस कलर में फिंगरप्रिंट्स की प्रॉब्लम ब्लैक से तो काफी कम हो जाती है। एंड वन मोर अमेजिंग थिंग अबाउट दिस स्मार्टफोन इज कि इसके बॉक्स में आपको मिल जाती है एक C2C केबल, साथ ही आपको मिल जाता है एक सिम पिन इजेक्टर, एंड साथ ही आपको मैनुअल्स देखने को मिल जाती हैं। बट इसमें जो ये एक्सेसरीज हैं जैसे सिम पिन इजेक्टर है, ये केबल है C2C, ये भी इन्होंने फोन के एस्थेटिक के हिसाब से ही डिजाइन करी है, क्योंकि इसमें जो केबल है वो भी ट्रांसपेरेंट है आगे से, साथ में जो सिम इजेक्टर टूल है उसको भी ट्रांसपेरेंट डिजाइन दिया गया है।
एंड गाइज नाउ मूविंग टू द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक अबाउट दिस स्मार्टफोन कि ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड अगर हम देखें इसके पिछले स्मार्टफोन से। क्योंकि गाइज हम जो भी नया स्मार्टफोन लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें S21 अल्ट्रा की, देन उसके बाद S22 अल्ट्रा आया, देन उसके बाद S23 अल्ट्रा आया, सैमसंग ने इसके प्राइसेस $1100 तक ही रखे हैं। आई गेस इट वाज $1200। तो ये प्राइस तीनों स्मार्टफोन्स के लिए सेम था फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो जो नथिंग फोन 1 था उसका लॉन्च प्राइस था £399, बट नथिंग फोन 2 launched at a price of £579, which is a 45% increase in the price. एंड ऑब्वियसली ये इनका सेकंड जनरेशन स्मार्टफोन ही था, कुछ ऐसा आपको मेजर अपग्रेड्स भी आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर हम डिजाइन और हार्डवेयर की बात करें। एंड प्राइस सीधा बढ़ जाता है टिल £579। अब ऐसा क्यों? इसका रीजन कंपनी के फाउंडर कार्ल पे ने ये दिया कि जो इन्होंने पहले स्मार्टफोन निकाला था नथिंग फोन 1, वो एक मिड रेंज स्मार्टफोन था। अब वो शुरू में फ्लैगशिप स्मार्टफोन नहीं निकाल सकते थे क्योंकि उस टाइम उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो बाकी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के साथ कंपीट कर सके। बट नाउ दे हैड द रिसोर्सेज कि वो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन बना सके। तो उनके हिसाब से जो इन्होंने अब स्मार्टफोन निकाला है वो है एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन। बट गाइस जो मेरे को सिर्फ इसमें डिफरेंस देखने को मिला वो था सिर्फ इसके प्रोसेसर अपग्रेड में। एंड आगे हम सॉफ्टवेयर की भी बात करेंगे जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस करे गए हैं, बट इसमें कोई मेजर अपग्रेड नहीं था कि इसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाए। तो मेरे लिए ये स्मार्टफोन एक फ्लैगशिप तो बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको बस एक प्रोसेसर अपग्रेड देखने को मिला है जिसकी हेल्प से प्रोसेसिंग पावर अच्छी हो जाती है। एंड उन्होंने एक और रीजन दिया कि इन्होंने कैमरा हार्डवेयर को इतना ज्यादा अपग्रेड क्यों नहीं करा, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने प्रोसेसर ही स्मार्टफोन में इतना अच्छा डाल दिया है कि वो इस कैमरा सेंसर से खींची हुई फोटोज को बहुत ही अच्छे से प्रोसेस कर देता है। तो उसकी हेल्प से नथिंग फोन 2 का काम चल जाता है। तो नथिंग फोन 2 से इन्होंने एंट्री ली है फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की मार्केट के अंदर की ये उन स्मार्टफोन्स के साथ कंपीट कर सके। बट अगर हम बाकी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के प्राइसेस देखें तो वो काफी ज्यादा है, वो ऑलमोस्ट डबल है नथिंग फोन 2 के प्राइसेस से भी। तो मेरे को तो नहीं लगता कि नथिंग फोन 2 एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, क्योंकि अगर आप बाकी स्मार्टफोन्स के साथ जाओगे लाइक दी iPhone 14 Pro Max, दी S23 अल्ट्रा, तो ये जितने भी स्मार्टफोन्स हैं ये काफी सारे वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, काफी ज्यादा सॉलिड स्मार्टफोन्स हैं, इनके डिजाइन भी काफी ज्यादा अच्छे हैं एंड ये काफी रिलायबल कंपनीज भी हैं, तो लोग इन स्मार्टफोन्स को खरीदते हैं। एंड गाइस दी ओनली थिंग जिसके बारे में हमेशा बात करी जाती है नथिंग फोन्स में एंड नथिंग फोन 2 में भी ऑब्वियसली वो रखी गई है, विच इज द ग्लिफ इंटरफेस। अब इस स्मार्टफोन के पीछे आप जो LED फ्लैशलाइट्स या बैकलाइट लाइट्स देख पा रहे हैं इसको बोला जा रहा है ग्लिफ इंटरफेस। एंड इस ग्लिफ इंटरफेस के काफी सारे यूजेस हैं। अब फॉर एग्जांपल जो सबसे नीचे वाली फ्लैशलाइट है उसकी हेल्प से आप अपनी बैटरी चार्जिंग देख सकते हैं। एंड इस बारी इन्होंने एक फ्लैशलाइट में ये भी ऐड कर दिया है जिसमें सपोर्ट मिलता है आपको उबर और जोमेटो का कि आपकी डिलीवरी अभी तक कहां पहुंची है, तो वो जो फ्लैशलाइट है वो उसी डिलीवरी पॉइंट के हिसाब से मूव करेगी। तो वो LED फ्लैशलाइट बेसिकली एक ट्रैकर की तरह काम करेगी कि आपका जो भी डिलीवर्ड आइटम है वो कहां पहुंच चुका है। एंड जब आपको कोई कॉल आता है तो आपकी रिंगटोन के हिसाब से ये फ्लैशलाइट्स वर्क करेंगी। एंड साथ ही आपको इसमें एक फीचर मिल जाता है जो कि नया ऐड करा गया है, दी एसेंशियल नोटिफिकेशन। तो आप इसमें सेट कर सकते हैं कि जब भी फॉर एग्जांपल किसी से व्हाट्सएप पर किसी पर्टिकुलर पर्सन से आपको एक नोटिफिकेशन आती है तो वो फ्लैशलाइट पर्टिकुलरली ऑन हो जाएगी। तो आप यहां तक इस लेवल तक इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड देन आप इस स्मार्टफोन में अपनी खुद की रिंगटोन्स भी कस्टमाइज कर सकते हैं जो कि मेरे हिसाब से काफी यूजलेस है। गाइस द मेन थिंग अबाउट नथिंग फोन 2 इज देयर सॉफ्टवेयर। इन्होंने सॉफ्टवेयर में काफी सारे चेंजेस करे हैं अपने नथिंग OS 2 के साथ, बट ये सारे फीचर्स जो सॉफ्टवेयर फीचर्स होते हैं ये सारे आपको नथिंग फोन 1 में भी देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे लिए इतना ज्यादा अपग्रेड नहीं था क्योंकि सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स तो आपको हर स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। जब कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो उसकी डिजाइन और हार्डवेयर में काफी ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए, बट इन्होंने चेंज नहीं करा, वो मैंने आपको रीजन अभी एक्सप्लेन कर ही दिया था। तो सॉफ्टवेयर में ऐसे क्या चेंजेस करे गए हैं, तो जो नथिंग OS है उनका जो बेसिकली एस्थेटिक है अबाउट द नथिंग OS वो काफी मोनोक्रोम है। उन्होंने कुछ ज्यादा ही इसको फ्लैशी नहीं बनाया, बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं बनाया, जस्ट लाइक एन आईफोन, जस्ट लाइक एन एंड्रॉइड। इन्होंने इसको काफी ज्यादा मोनोक्रोम रखा है, ब्लैक एंड व्हाइट टोन्स में, ब्लैक व्हाइट ग्रे टोन्स में अपने OS को डिजाइन करा है। एंड इन्होंने इस डिजाइन लैंग्वेज को इसलिए ऑप्ट करा है क्योंकि इनको लगता है कि काफी ज्यादा कलरफुल अगर आपका OS है तो वो काफी डिस्ट्रैक्टिंग बन जाता है। एंड द कंपनी फोकसेस ऑन कि आप अपने स्क्रीन टाइम को कम करें। बट गाइस एट द सेम टाइम इस डिजाइन लैंग्वेज के साथ चीजों को लोकेट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप कुछ पर्टिकुलर आइकन से, कुछ कलर से ही आइडेंटिफाई करते हैं किसी ऐप आइकन को या किसी चीज को अपने स्मार्टफोन पे। बट अगर सारी चीजें ही मोनोक्रोम डिजाइन लैंग्वेज की हो जाती हैं तो चीजों को लोकेट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ऑन द स्मार्टफोन। एंड आप इस स्मार्टफोन में ऐप आइकन्स के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप होम स्क्रीन पे डबल टैप करेंगे तो ये स्मार्टफोन लॉक हो जाता है विद अ वेरी अमेजिंग एनिमेशन। तो ऐसे फीचर्स ऐड करे गए हैं नथिंग फोन 2 के सॉफ्टवेयर। तो अब अगर हम बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि ये स्मार्टफोन किसको लेना चाहिए या ये स्मार्टफोन किसके लिए बना है, तो गाइज अगर आपको एंड्रॉइड पसंद है एंड हम देखते हैं कि एंड्रॉइड डिवाइसेस में आपको ज्यादा डिजाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन्स देखने को नहीं मिलते,
तो अगर आपको अपने स्मार्टफोन में काफी यूनिक डिजाइन पसंद है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर नथिंग फोन 2। एंड अगर आपको सॉफ्टवेयर में थोड़ी चेंज चाहिए, अगर आप थोड़ा चेंज चाहते हैं अपने पिछले स्मार्टफोन से, अगर आपको उसका सॉफ्टवेयर काफी बोरिंग लगता है, तो जो नथिंग का सॉफ्टवेयर है वो एक काफी अच्छा चेंज है फ्रॉम योर प्रीवियस एंड्रॉइड ओएस। तो नथिंग फोन 2 में कुछ ऐसा आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को नहीं मिलेगा। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सो गाइस, दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।